मेरे आईसीएसई बच्चे लोग क्लास 10 के कैसे हो। आशा करता हूँ सब ठीक हो गए। आज आप लोग के लिए आईसीएसई मैथ बुक से तुम्हारा कौन साइंस के बुक से मैथमेटिक्स का शेयर्स एंड डिविडेंड चैप्टर करवा रहा हूँ। आशा करता हूँ सबको समझ में आएगा और अपने अपने आने वाले 10 क्लास के एग्ज़ाम में तुम लोग अच्छे स्कोर करोगे। चलो समय न गवाए, चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? शेयर्स एंड डिविडेंड्स। क्या? शेयर्स एंड डिविडेंड्स। नाम तो सुने ही होगे, शेयर मार्केटिंग वगैरह। ठीक है, शेयर्स हिस्सा, डिविडेंड माने क्या ना, उसको जो प्रॉफिट होता है ना उसको हम क्या डिविडेंड होता है। अब देखते हैं कि क्या है डिविडेंड, क्या माने कितना हिस्सा क्या देता है, परसेंटेज में क्या देता है। जब इसको थोड़ा जानेंगे तो और थोड़ा सा इसके अंदर में हम लोग और भी थोड़ा सा एंट्री करेंगे। जैसे कि मान लो कुछ कोई कंपनी एक तो शुरू करने लगा। ठीक है, तो एक कोई कंपनी शुरू करने लगा, लेकिन कंपनी के लिए ना मेरे पास मान लो कि पर्याप्त मात्रा में मान लो मेरे पास पैसा मान लो नहीं है, तो व्हाट विल आई डू? हम क्या करेंगे ना, हमको कुछ मार्केट से पैसा पाने के लिए हम क्या करेंगे ना, कुछ हिस्सा जो होता है, कुछ पार्ट होता है। जैसे कि मान लो कि हमको क्या ना 10,000 रुपये कंपनी खोलना है। कितना? 10,000 रुपये के। तो मेरे पास क्या ना 5,000 रुपये का क्या ना 5,000 रुपये मेरे पास है, लेकिन मान लो मेरे क्या ना 5,000 रुपये मेरे पास नहीं है। समझने की कोशिश करना, बहुत छोटा कोई एग्जाम्पल लिया हूँ। मान लो कि 10,000 का कंपनी खोलना है, मेरे पास 5,000 रुपया है, और मान लो कि मेरा क्या ना और 5,000 रुपया मेरे पास नहीं है। तो मैं क्या करूँगा ना, ये 5,000 पाने के लिए मैं क्या करूँगा ना, मार्केट में क्या करूँगा ना, एक शेयर होता है, मैंने मैं कंपनी का बाकी आम आदमी को क्या ना मैं अपना शेयर होल्डर बना दूंगा। क्या बोलूँगा? शेयर होल्डर बना दूंगा। तो ये 5,000 प्राप्त करने के लिए, कुछ पैसा प्राप्त करने के लिए ना मैं क्या खोलूंगा ना कुछ शेयर्स करूंगा, जो कि तुम्हारे ना 1 रुपया से लेकर के 100 रुपये के अंदर में भी हो सकता है। क्या ना, 1 रुपये से लेकर के 100 रुपये के अंदर में हो सकता है। ठीक है, अब मेरा बात ध्यान से सुनना। यदि कंपनी प्रॉफिट करती है, यदि मान लीजिए मेरा कंपनी मतलब प्रॉफिट करते करते जाती है, तो ये प्रॉफिट होगा तो जो ग्राहक मान लीजिए जो शेयर होल्डर को, उन लोग क्या ना ज्यादा पैसा मिलेगा। यदि लॉस होगा तो उन लोग का भी ना लॉस होगा। बात समझ रहे हो ना? यदि बराबर रहेगा तो बराबर रहेगा। मैंने बोलने का मतलब यह है कि ऑल अबाउट द कंपनी कैसे चलती है, शेयर होल्डर को क्या ना तुम्हारा पैसा मिलता है या कुछ कम होता है। ठीक है, इसके बारे में और भी डीपली पूरा फॉर्मूला के अंदर में जाएंगे तो और भी समझ में आएगा। ठीक है, चलो जैसे कि कुछ टर्म्स है। टर्म्स क्या है? जैसे कि एक शेयर मान लो कि तुम्हारा 10 रुपये में खुल रहा है। ठीक है, तो मान लो कि मैं क्या ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करने, एक शेयर का दाम कितना? 10 रुपया। वो बढ़ते बढ़ते मेरा कितना हो गया? मान लो कि कुछ दिन के बाद 12 रुपया हो गया। बात समझने की कोशिश करो। कभी कभी क्या हो जाएगा ना कि कंपनी नहीं चला तो कभी कभी क्या ना ये 8 रुपया भी हो सकता है। बात समझने की कोशिश करना। लेकिन ये जो है, मैं जो 10 रुपया के मैंने जो शेयर जो खोला था वो 10 रुपया ही रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एनवी, माने नॉमिनल वैल्यू। क्या? नॉमिनल वैल्यू। याद रखना, इसका नाम नॉमिनल वैल्यू होता है, इसका नाम क्या ना फेस वैल्यू होता है, इसका बहुत सारा नाम होता है। इसका रजिस्टर्ड वैल्यू होता है, रजिस्टर्ड वैल्यू होता है, इसका तुम्हारा प्रिंटेड वैल्यू होता है। नाम देखो खाली, काम आए वो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, इसका प्रिंटेड वैल्यू भी होता है। इसका ये इस नाम से भी याद रखना, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, रजिस्टर्ड वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू। जो जिस स्टार्टिंग में जो शेयर मार्केट जब मैं क्या मेरे को जो शेयर जरूरी है, हम 10 रुपये वाला शेयर हम लोग ना इतना खोल देंगे, जो स्टार्टिंग में जो पैसा रहेगा ना वो मेरे क्या तुम्हारा होगा नॉमिनल वैल्यू। अब देखो, चाहे वो शेयर कंपनी का मतलब क्या ग्रोथ हुआ, ग्रोथ होने के बाद क्या हुआ ना, वो मान लो बढ़ गया, 12 रुपया हुआ या 8 रुपया हो गया, ये हो या ये हो, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं मार्केट वैल्यू। क्या बोलते हैं?
मार्केट वैल्यू। यहां से समझ में आने लगा है, इसको क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू। इसको क्या बोलेंगे, मार्केट वैल्यू। मैं जो इतना एक्सप्लेन करके समझ में आने लगा होगा कि याद रखना मार्केट वैल्यू चेंज हो सकता है, मार्केट वैल्यू चेंज हो सकता है, चेंजेबल, चेंजेबल, लेकिन नॉमिनल वैल्यू नेवर चेंजेस, नेवर चेंजेस, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, याद रखना मार्केट वैल्यू चेंज हो सकता है। यदि कंपनी प्रॉफिट में चली तो तुमको ना प्रॉफिट मिलेगा, शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलेगा। यदि कंपनी लॉस में चली तो शेयर होल्डर को ना पैसा लॉस में चला जाएगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ कुछ फॉर्मूला के माध्यम से इसको इजीली सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा देखते हैं। जैसे कि समझने की कोशिश करना, जैसे कि शेयर का यदि मार्केट वैल्यू उसका नॉमिनल वैल्यू के साथ में यदि इक्वल होगा, उसको बोलते हैं हम लोग, वर्ड यूज करते हैं एट पार, एट पार। ठीक है, यदि मार्केट वैल्यू यदि नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा हुआ तो उसको बोलेंगे तुम्हारा एट प्रीमियम। उसको क्या बोलेंगे, एबव पार बोलेंगे, नहीं तो एबव पार, नहीं तो उसको क्या बोलेंगे, एट प्रीमियम। उसको क्या बोलेंगे, एट प्रीमियम। उसको क्या बोलेंगे, एट प्रीमियम। यदि मार्केट वैल्यू यदि नॉमिनल वैल्यू से मेरा क्या हो गया बोलते हो, कम हो गया, तो उसको बोलेंगे बिलो पार, बिलो पार बोलेंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे, उसको डिस्काउंट बोलेंगे। क्या उसको बोलेंगे, डिस्काउंट। बच्चा ये सब दिमाग में रखना। ठीक है, while you solving the problems, these terms will use very useful. Okay, so you should remember these terms: MV market value, NV nominal value, MV. Okay, if MV equal to NV, then at par. If MV is greater than, MV means market value is greater than NV, that means above par or at premium. If market value is less than nominal value, then below par or it is a discount. Okay, बिलो पार और एट के ना डिस्काउंट। अब तुम लोग ध्यान देना, एक नया वर्ड यूज करेंगे, उसका नाम है डिविडेंड। क्या, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है ना, डिविडेंड तुम्हारा क्या होता है, डिविडेंड जब तुम्हारा कंपनी प्रॉफिट में चलती है, जब मान लो कि ना कंपनी प्रॉफिट में चलती है तो डिविडेंड आपको दिया जाता है। डिविडेंड आपको हमेशा परसेंटेज में दिया जाएगा। परसेंटेज माने जो आपका नॉमिनल वैल्यू रहेगा ना, उसका परसेंटेज से ही दिया जाएगा। उसका भी देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या है, द प्रॉफिट गॉट बाय शेयर होल्डर गेट्स आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड डिविडेंड। माने कंपनी जब मतलब ना प्रॉफिट कमाता है तो आपको नॉमिनल वैल्यू के आधार पर जो पैसा देता है, जिस परसेंटेज में देता है, वही मेरा क्या ना डिविडेंड होता है। ठीक है, dividend always expressed in percentage, dividend always expressed in percentage, याद रखना, remember it. okay, always expressed in percentage। किसमें परसेंट करेगा, परसेंटेज में। it does not depend on market value। remember, दिमाग में डाल लो बच्चा, डिविडेंड हमेशा परसेंटेज में देगा। किसका परसेंटेज रहेगा, नॉमिनल वैल्यू का ही परसेंटेज में मिलेगा तुम लोग को। किसका मिलेगा, नॉमिनल वैल्यू का परसेंटेज से मिलेगा, और ये कभी भी मार्केट वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मार्केट वैल्यू के ऊपर में कभी भी ये तुम्हारा नहीं करता है, क्या ना, डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब मान लो कि ये तुम्हारा क्या ना थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ फॉर्मूलास लेंगे। जैसे कि पता लगाना है कि एक आदमी कितना पैसा जमा किया है, जी उसका फॉर्मूला क्या होगा, हाउ मच ए पर्सन ए शेयर होल्डर डिपॉजिट इन ए कंपनी। तो हाउ कैन यू, उसके सम ऑफ इन्वेस्टेड, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर
इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। ठीक है, ओके, यू शुड नोट डाउन योर नोटबुक्स, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मैं क्या बोला कि इन्वेस्टमेंट जो है क्या होगा, द नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। ठीक है, यदि आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना है, ओके, इफ यू वांट टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर, तो हाउ कैन यू कैलकुलेट, देन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट by MV of one share. That means if you divide the market value of one share by the total amount of deposit, then you can calculate the number of the shares that got by the shareholder. Okay, this is one formula. Next formula, total dividend by dividend in one share. Okay, if a person got total dividend 500, if वन शेयर में मान लो उसको 50 रुपया मिल रहा है, दैट मीन्स नंबर ऑफ शेयर कितना हुआ, 10 शेयर्स। ओके, ठीक है, फिर ये हो गया। फिर एक तो टोटल इनकम बाय इनकम इन वन शेयर। ओके, दीज आर द फॉर्मूलास। ठीक है, तो आप लोग इसको पहले पूरा नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा रिमेंबर कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो फिर से एक बार बोल दो, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह किसका, तुम्हारा जो शेयर होल्डर होता है ना, पैसा जमा करता है बाय एमबी ऑफ वन शेयर, मार्केट वैल्यू। आप लोग को जितना इसका थ्योरी देना था हम दे दिए। अब जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे, हम लोग को और भी क्या डीपली अंडरस्टैंडिंग होगा। ओके, तो हम लोग का जो एक्सरसाइज है 3A एक्सरसाइज हम क्या ना, सभी एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चन हम क्या ना आप लोग के लिए कर देंगे। आप लोग कॉपी में उसको नोट कर लेना, आपके लिए बहुत काम आएगा। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 3A का पहला क्वेश्चन, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाई 400 शेयर ₹12.50 शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 1। ओके, दैट मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स कितना बोला, नंबर ऑफ शेयर कितना बोला आपको, 400 रुपया। कितना बोला, 400 रुपये बोला, 400 रुपीज। ठीक है, फिर बोला है कि 12 रुपया 50 का जो शेयर है वो 1 रुपया प्रीमियम में दे रहा है। दैट मीन्स 1 रुपया प्रीमियम का मतलब कि ना 1 रुपीज प्रीमियम मीन्स यहाँ पर तुम्हारा क्या ना, यहाँ पर आपका नॉमिनल वैल्यू मेरा कितना बोलिए तो 12 रुपया 50 है। यहाँ प्रीमियम मेरा कितना है, प्रीमियम बोला है, एट प्रीमियम मेरा कितना हो गया, एट प्रीमियम ₹1। दैट मीन्स मार्केट वैल्यू कितना हो गया आपका, 12 रुपया 50 पैसा प्लस 1, 13 रुपया 50 पैसा। तो दैट मीन इसको इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरा कितना, इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इंटू एमवी ऑफ वन शेयर। दैट मीन्स 400 इंटू 13.50। इसको आप 0 काट लीजिए, 5400। ओके, आपको कोई तकलीफ कोई समस्या हो तो हमको ना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर आपका कितना हुआ, 400 हुआ नंबर ऑफ शेयर, और उसके बाद आपका नंबर ऑफ शेयर में कितना हुआ, 400 हुआ। फिर यहाँ पर
₹12.50 मैंने जब जब वो जो कंपनी जो शेयर मार्केटिंग जो मैंने अपना जो शेयर जो निकाला था वो कितना ₹12.50 था। देखो वर्ड देखो, एट प्रीमियम ₹1, दैट मीन्स ₹12.50 क्या हो गया ना, कंपनी प्रॉफिट में चली गई है, जिसके जिसके कारण क्या हो गया ना, कंपनी अभी उस शेयर का दाम कितना हो गया ₹13.50 हो गया। सोचो कोई आदमी यदि कोई शेयर होल्डर यदि मान लो कि 400 के जगह में 1 लाख शेयर खरीदा होगा तो उसको बैठे बैठे ₹1 बढ़ेगा तो कितना, ₹1 लाख उसको ना प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझने की कोशिश कर रहे हो ना, मैंने इस तक कोई शेयर यदि मान लीजिए इस तक कुछ खरीदा होगा तो समझने की कोशिश करना। तो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ उसका 5400 ओके। शेयर मार्केटिंग है भाई, शेयर मार्केट में कोई कोई कहना बहुत अमीर हो जाता है और कोई कोई कहना पूरा पूरा पैसा चले जाता है। चलो ठीक है, हम उतना नहीं सोचेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दिस इज योर 1 नंबर क्वेश्चन ओके। फिर हम लोग ना सेकंड नंबर करेंगे। देखना यदि कोई जोड़ घटाव में कभी गलत हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना, ठीक है, लेकिन द प्रोसेस ठीक होना चाहिए। दूसरा, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 250 shares of ₹50 at a discount 1.50। लिसन टू मी क्लियरफुली, डिस्काउंट दैट मीन्स कंपनी यहां पर क्या ना नीचे चली गई, दैट मीन्स कंपनी का लॉस में चल रहा है। तो यहां पर नॉमिनल वैल्यू आपका कितना है ₹15, ₹15 है ओके। यहां पर क्या डिस्काउंट आ गया है, डिस्काउंट कितना आपका है ₹1.50, ₹1.50 का डिस्काउंट है, ठीक है। अब बोला है कि नंबर ऑफ शेयर कितना खरीदना है उसको 250, तो इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, हाउ मच मनी रिक्वायर्ड, मनी रिक्वायर्ड मेरा कितना होगा, मनी रिक्वायर्ड मेरा कितना होगा बोलो तो। मनी रिक्वायर्ड करने के लिए एक चीज जरूरी पड़ेगा एमबी, तो यहाँ पर एमबी कितना निकलेगा आपका ₹15 माइनस 1.50 ₹13.50। तो एमबी ऑफ एक शेयर कितना हुआ ₹13.50, दैट मीन्स 250 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ देखिए ना 1 शेयर ओके। वो लिखना नहीं पड़े तो कर लो खुद, इसको 100 कर लो, इसको काट लो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करो, 25 25 125 5 12 25 50 8 25 33 इतना, ठीक है। मल्टीप्लाई देख लेना, कोई गड़बड़ हो तो बोलना। 25 50 125 5 12 25 75 75 12 कितना 87 8 25 33 इतने रुपए लगे, कितना लगेगा उसको इतना रुपया लगेगा। मैंने यहाँ पर क्या हुआ डिस्काउंट हुआ, दैट मीन्स क्या ना शेयर कंपनी यहाँ पर क्या ना सिंक कर गई, मैंने कम के उसका उसका ना सिंक नहीं, उसका थोड़ा सा लॉस में चल रहा कंपनी। तो जानते हो क्या होगा, जो आदमी ₹13.50 शेयर खरीदा होगा, यदि कल का दिन में जब कंपनी मान लो प्रॉफिट में चली गई तो मान लो कि ये ₹17 ₹18 ₹19 हो गया तो उसको बहुत प्रॉफिट होगा, इसको बोलते हैं स्टॉक लॉस, ठीक है। तो स्टॉक प्रॉफिट में जाता है, इसके स्टॉक लॉस में जाएगा, ठीक है ओके। फिर चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है, आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। ए पर्सन buys 120 shares, how many shares 120 shares at a nominal value ₹40 each, which he sell at 42.50 each, find his profit or profit percentage ओके। देखो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करें हम देखेंगे, देखो यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू कितना था आपका ₹40 था, कितना था ₹40 और आपका यहाँ मार्केट वैल्यू कितना था ₹42.50, कितना 42.50। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर वो उसका क्या बोला है ना, फाइंड प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट पर ध्यान देना बच्चा, यहां पर आपका क्या हुआ है बोले तो यह नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, नंबर ऑफ शेयर
120, नंबर ऑफ शेयर कितना है 120। मांगा है प्रॉफिट, और मांगा है प्रॉफिट परसेंटेज। देखो प्रॉफिट परसेंटेज जो फॉर्मूला होता है टोटल, देखो इनकम कितना हुआ बाय इन्वेस्टमेंट, इनटू 100, याद रखना, ठीक है। वो फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज का। देखो हम निकालते हैं, 40 रुपए का शेयर था, 4,242.50 में क्या ना वो मार्केट वैल्यू हुआ, तो उसका इन्वेस्टमेंट वो कितना क्या था, मैंने 40 रुपए में क्या था, कितना क्या था इन्वेस्टमेंट में, कितना क्या था 40 इंटू 120 रुपया, इतने रुपए का ना वो इन्वेस्टमेंट क्या था, ठीक है। अब क्या ना शेयर को मार्केट वैल्यू में कितना बेच रहा हूँ 42.50 में, मैंने 42.50 इंटू 120, ठीक है। ठीक है, बराबर 60 06 3 में। देखो 4800 का इन्वेस्टमेंट किया, बेचा कितना तुम्हारा 5100 में, तो यहाँ उसका प्रॉफिट कितना हुआ 5100 माइनस 4800, 300 रुपया, कितना प्रॉफिट हुआ 300। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, उसको इनकम कितना हुआ बताओ, 300 रुपया इनकम किया, डाला था कितना 4800 रुपया, परसेंटेज 25/4 इक्वल टू 6.25%। फिर से मैं बोल रहा हूं, जब शेयर नॉमिनल वैल्यू जब उसका था 40 रुपया, तब वो क्या करता था ना शेयर को खरीदा था, ठीक है। कुछ दिन के बाद क्या होना, कंपनी क्या हो गया ना प्रॉफिट में चली गई, तो उस समय क्या ना 42.50 में क्या ना वो शेयर को सेल कर दिया। अब देखो टोटल शेयर कितना क्या था 120 शेयर खरीदा था, 40 रुपया इंटू 120, 48 रुपया लग गया उसको, 4800 रुपये का ना वो उस समय लगा के ना इतना शेयर खरीदा था। फिर क्या हुआ ना मार्केट वैल्यू कितना दिया उसको 42.50, वही 120 शेयर उसको बेच दिया 5100 में, ठीक है। अब क्या हुआ, लगाया था 4800, बेचा कितना 51 में, प्रॉफिट मेरा कितना 300, तो यहाँ पर क्या प्रॉफिट मेरा कितना हुआ तुम्हारा प्रॉफिट 300, प्रॉफिट परसेंटेज कितना इनकम कितना हुआ, दिस योर इनकम, 48 रुपये लगाया 5100 पाया, 300 रुपये इनकम हुआ, इनकम बाई इन्वेस्टमेंट इंटू 100, 300 इंटू 4800 बाई 1400 काट दी, ये आ गया तुम्हारा क्या ना उसका इनकम परसेंटेज आ गया, ठीक है। कोई डाउट रहेगा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलो और एक तो सम बनाते हैं। फोर नंबर का सम बनाएंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 85 शेयर्स ऑफ 60 ईच व्हेन कोटेड 63.25। नंबर ऑफ शेयर कितना आया 85, कोटेड माने खरीदा, नॉमिनल वैल्यू कितना था उसका 60 रुपीज, कोटेड माने 63.5 में क्या ना वो कोट किया, माने क्या ना 63.25 में क्या ना वो क्या किया ना खरीद लिया, दैट मीन्स दिस इज योर मार्केट वैल्यू। तो वो मार्केट वैल्यू में क्या 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 है ना शेयर को खरीदा है, तो कोटेड कितना हुआ, तो टोटल कितना मेरा हुआ, टोटल इन्वेस्टमेंट में कितना हुआ 63.25 माने मार्केट वैल्यू ऑफ द वन शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर, 63.25 इनटू ब्रेक कितना 85, ठीक है। तो फाइव 2 6 7 3 5
8 8 5 40 04 8 2 60 20 02 8 24 26 2 8 2 50 कितना मेरा 5376.25 ठीक है। उसका इन्वेस्टमेंट कितना पड़ा 5376.25 ओके। चलो आसान मैथ है, टेंशन लेना कोई जरूरी नहीं है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, कोई झिझक नहीं, आप हमसे कांटेक्ट पूरा का पूरा करिएगा ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन इन्वेस्ट ₹800 बाइंग ₹5 शेयर एंड when they are selling at a premium of 1.15, he sells all the shares, find his profit and profit percent। प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट हम लोग बनाए एक मैथ है ठीक है, इसको भी हम बना देते हैं। तो लोग वीडियो को पॉज करके तो लोग खुद बनाने की कोशिश करना, फिर आंसर देखना। देखो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 800, मेरा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ 800। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, ए मैन इन्वेस्ट, ध्यान देना बच्चा, इन्वेस्ट मेरा कितना क्या है 800 रुपीज। कितना रुपए पे वो इन्वेस्टमेंट किया था जब उसका नॉमिनल वैल्यू कितना था, कितना था उसका नॉमिनल वैल्यू मेरा कितना था। तो उस समय उसका नॉमिनल वैल्यू मेरा कितना था तुम्हारा 5 रुपया था। तो नंबर ऑफ शेयर मेरा कितना हुआ 800/5। मैंने कितना शेयर खरीदा, वो 160 तो खरीद लिया। नंबर शेयर कितना हुआ 160 ठीक है। अभी एक एक शेयर को कितना प्रीमियम है 1.15, दैट मीन्स मार्केट वैल्यू मेरा कितना है 5 + 1.15, 5 + 1.15 तुम्हारा क्या ना इसका तो मार्केट वैल्यू में कितना हुआ ₹6.15। मार्केट वैल्यू कितना हो गया 6 रुपये 15, क्योंकि प्रीमियम है ना, एट प्रीमियम है। अब देखो कितना रुपया वो कमाता है, इनकम कितना हुआ मेरा टोटल देखिए कितना वो करता है 615 × 160, इसको काटेंगे अड़तीस 24 4 2 24 4 2 8 2 16 2 18 18 1 8 1 9 984 900 के ना 84। देखो 800 रुपए में क्या ना इन्वेस्टमेंट किया था, कितना पाया शेयर बेच कर 900। तो इनकम मेरा कितना हुआ 984 माइनस मेरा कितना 800, तो कितना 184 है, कितना 184। तो ये हुआ आपके ना प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 184 बाई इन्वेस्टमेंट इंटू 100, 8 दूनी 16 8 तिहाई 24, 23%। ठीक है, उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ इतना हुआ, और तुम्हारा उसका इनकम कितना हुआ नहीं बोला, मैंने दिस इज प्रॉफिट, इसको आप लोग ना प्रॉफिट भी बोल सकते हो। ठीक है, ये आपका मैथ हो गया। देखो अच्छा यहाँ पर ना आराम से तो लोग ना किसी तरह भी मेथड को आराम से कर सकते हो, ये तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो 160 को शेयर आ गया, प्रीमियम में कितना हुआ तुम्हारा 1 रुपये 50 पैसा, 1 रुपये 15 पैसा। इसको तुम डायरेक्टली के ना 160 से भी इसको मल्टीप्लाई करके कर सकते थे। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 23 2 184, इसको डायरेक्टली उसका भी निकल सकता है। बात समझ रहे हो ना, जैसे 184 टका उसका प्रॉफिट डायरेक्टली भी निकल सकता है। किस तरह तुम्हारा जैसे मान लो 5 रुपए का शेयर है, 5 रुपए का शेयर है ना, 5 रुपए का शेयर है तो उसका प्रीमियम कितना हुआ 1 रुपये 50 पैसा, 1 रुपये 15 पैसा हुआ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर निकलना बहुत जरूरी था। क्वेश्चन फिर समझने की कोशिश, एक बार क्वेश्चन समझो। जब शेयर का दाम 5 रुपया था, वो 800 रुपये लगा के 160 शेयर खरीद लिया था। जब शेयर का दाम 1 रुपया 15 पैसा करके बढ़ा, मैंने उसके क्या मार्केट वैल्यू कितना 6 रुपीज 15 पैसा हुआ, तो वो क्या करते ना उसको बेच दिया।
तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ तुम्हारा 184 रुपये प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट क्या ना, जितना इनकम हुआ बाई जितना इन्वेस्ट किया था इनटू 100। ठीक है, ये वाला मैथ हो गया। ध्यान से करना, तभी भी समझ में ना आए तो हमको कांटेक्ट लेकिन जरूर करना। ठीक है, वेदर इंग्लिश मीडियम, वेदर हिंदी मीडियम या कोई भी आईसीएसई बोर्ड, कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर हमसे कांटेक्ट करना। कोई भी स्टेट का हो हमसे जरूर कांटेक्ट करना। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम यदि होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, फाइंड द एनुअल इनकम डिराइव्ड फ्रॉम 125, बात समझ रहे ना, 125 रुपीज 120 शेयर पेइंग 5% डिविडेंड फ्रॉम 125, 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द एनुअल इनकम डिविडेंड फ्रॉम 125 रुपीज 125 शेयर। दैट मीन्स यहां पर उसका नॉमिनल वैल्यू मेरा कितना हो गया 120 रुपीज, कितना 120। नंबर ऑफ शेयर मेरा कितना है 125। डिविडेंड परसेंटेज मेरा कितना है, डिविडेंड परसेंटेज मेरा कितना है तुम्हारा 5% है। कितना है 5%, कितना है 5%। तो डिविडेंड कितना दिया एक में 120। हम केवल नॉमिनल वैल्यू का परसेंटेज जितना निकलेगा वही, तो टोटल इनकम मेरा कितना हुआ, एक शेयर में उसका डिविडेंड कितना 6 रुपया दिया, तो 125 इंटू 6 रुपीज से 750। उसका एनुअल इनकम मेरा कितना हुआ 700 रुपीज 50। ठीक है, तो 750 रुपीज उसको एनुअल के ना उसका इनकम हुआ। ठीक है, बच्चा ये लो हो गया। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। सेवन नंबर आपका क्या है, ए मैन इन्वेस्ट रुपीज 3072 इन ए कंपनी पेइंग 5% per annum, 5% per annum when rupees 10 share can be bought for rupees 16 each. His annual income, okay, again I repeat, his annual income, his percentage income in his investment। पहला इन्वेस्ट कितना किया, इन्वेस्ट कितना किया 3072, 3072। ठीक है, इन ए कंपनी पेइंग 5% एनम, 5% उसको एनम दिया, मैंने पर 5 एनम दिया। डिविडेंड कितना दिया आपका, यहाँ पे डिविडेंड कितना हुआ 5% हुआ। व्हेन इट्स 10 रुपीज शेयर, माने यहाँ नॉमिनल वैल्यू में कितना हुआ 10 रुपया हुआ। ठीक है, और मार्केट वैल्यू में कितना हुआ आपका 16 रुपया हुआ। कितना हुआ 16 रुपया हुआ। क्वेश्चन पूछा है कि एनुअल इनकम क्या हुआ। ठीक है, देखो सबसे बड़ा काम है कि इन्वेस्टमेंट कितने, देखो डिविडेंड 5%, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज 10, और तुम्हारा डिविडेंड 5%, नॉमिनल वैल्यू 10, मार्केट वैल्यू कितना 16। क्वेश्चन बोलने का मतलब यह है एनुअल इनकम कैसे निकलेगा, एनुअल इनकम कैसे निकलेगा ना, पहला उसका क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट इतना कर दिया है और किस में इन्वेस्ट किया है, मार्केट वैल्यू में इन्वेस्ट किया है, तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर कितना निकलेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट बाय कितना मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ठीक है, तो कितना होगा 16 1 16, 16 1 16,
192 कितना है आपका नंबर शेयर कितना 192। ठीक है, बात समझ गया। यहां डिविडेंड इन 1 शेयर कितना निकलेगा 10 रुपये से कितना 5%, तो 5/100 करेंगे तो मेरा कितना होगा आधा रुपया, मैंने 1.2 रुपीस। तो टोटल इनकम इन एनएम में इनकम कितना हुआ 192 इंटू 1/2 मेरा कितना हुआ 96 हुआ। इनकम मेरा कितना हुआ 96 हुआ। और परसेंटेज ऑफ इनकम मेरा कितना होगा प्रॉफिट हो 96 बाई टोटल इन्वेस्टमेंट कितना 3072 इंटू 100। ओके, देखो ट्राई करो इसको। ट्वेंटी 5/8 3/1/8% तुम लोग डेसिमल में चेंज कर देना। ठीक है, तो ये आपका ये पहला पार्ट का क्वेश्चन का पहला पार्ट, ये आपको क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, आपको यदि वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम झांझरा कॉलोनी में रहते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यदि आपको मेरे पास कोई मतलब पढ़ाई करना है, कोई मैथ करना है आईसीएसई का, टोटल कोर्स हम करवा देंगे। ठीक है, आपको यदि वीडियो पसंद आए, आपको यदि कोई समस्या यदि हो, पूरा फुल्ली कोर्स कंप्लीट करना है, आपको मैथ में या फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको यदि करना है तो आप हमको व्हाट्सएप नंबर में फ़ोन कर सकते हैं। और आज जितने भी मैथ बताए हैं, आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम यदि हो तो हमसे आप कनेक्ट करके आप अपना सबके सब सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।